संख्या 7284 7284 581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना है? चले देखो 8 के स्थानीय मान का अंतर कर देना है आपको। बताओ पहला वाला जो है, ऑप्शन मिटाते हैं हम। पहला वाला स्थानीय मान क्या होगा? 80। अरे 8 के बाद जितनी संख्या उतना जीरो डाल दो। फिर इसके बाद इस 8 के बाद जितनी संख्या उतने जीरो। 8 लिख के 1 2 3 4, 8 लिख के 1 2 3 4। इन दोनों का अंतर पूछा था हमसे, यही ना? इन दोनों का अंतर आप करिए 4 और इसके बाद ये 80, इसमें ये 0 आ जाएगा, ये 2, ये 9 और ये 9 और ये 79,920। ऑप्शन कौन सा सही था? सी वाला। ठीक, चलिए स्थानीय मान जातीय मान बताया गया था ना आप लोग को अब की बार? ठीक। क्या पका रही हो? चलो लिखो। चलो अगला प्रश्न लिखो। गुणनफल 694 538 इंटू 787 इंटू 523 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? कौन सा सही है? हो गया? चलिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं भाई? इस तरीके का, लास्ट वाले का गुणा करते जाइए। 4 बटू 32, ये 3 काट दीजिए, 2 सत्ते 1 काट दीजिए और 4 तिहाई 1 काट दीजिए। इकाई अंक क्या मिल गया आपको? ऑप्शन कौन सा सही? ए वाला। ठीक, इकाई अंक निकालने के लिए खाली लास्ट वाले अंक का गुणा करते हैं और किसी अंक को हम टच नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मिटाएं? मिटाए क्या? इरेज करें भाई ना? मिटाना तो पुराना हो गया। पुराना मतलब हिंदी बोल दिए ना। चलो इरेज करें, शार्प करें। हाँ, और दुकान का होल है। शॉर्पनर, हाँ शॉर्पनर एक्चुअली। हाँ मिटाएं? चलो देखो, देखो 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए है आपका 5, बी है 7,
सी है आपका 9 और डी क्या है आपका 1। चलिए बताइए। 7 5 दोनों, अच्छा। सात की पावर 105, यही ना। हमने आपको 3 नियम बताया था। पहला क्या, 0 1 5 6 वाला, इसके ऊपर कोई भी घात आती है वही संख्या इकाई अंक होता है, ये पहला नियम था आपका। दूसरा नियम क्या बताया गया था, 4 का अगर सम है तो कितना इकाई अंक होगा 6, अगर इसी 4 का विषम है तो कितना इकाई अंक 4। इसी तरीके से किसका बताया गया था, 9 का। 9 का क्या बताए थे, 9 का अगर सम है तो इकाई अंक क्या 1, और 9 का अगर विषम है तो इकाई अंक कितना 9। अब कितने अंक बचे, 2 3 7 8। इस प्रकार के जब भी अंक आते हैं तो उनकी जो पावर होती है उसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक, तो जब 4 से भाग देते हैं तो जो शेष आता है वही क्या करते हैं, उस संख्या के वो पावर के रूप में लिख देते हैं, यही ना होता है। तो इसमें क्या है भाई, 7 वाला नियम है, तो 7 का पावर 105 है, 105 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 4 छक 24, एक क्या है शेष। इसका मतलब 7 का पावर आप कितना रखेंगे 1, और इकाई अंक निकल के कितना आ जाएगा 7, यही आपको बताया गया था। ठीक, चलिए गिर रही है, नींद लग रहा है। लगन भी चल रहा है वो। कुछ भी हो, लगन आने पे साफ सफाई क्षेत्र में रहती है ना रिया। हाँ, जिस जगह पे शादी होता है आसपास में पत्तल उत्तल एकदम नहीं दिखती है। सुबह में मतलब रात जब जयमाल वयमाल होता है तो वही चलने के बाद पूरा साफ सफाई नजर आती है। ठीक है, चलो आगे देखो। तीन की, अच्छा क्वेश्चन देख आगे बढ़ जाए। चलो एक क्वेश्चन और लगा के दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक बताइए। चार आएगा, ऑप्शन सुन लो, 0 4 6 7। 7 कितना आया, 4 आ गया। देखो कुछ था नहीं इसमें। 7 की पावर आप कितना 95, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो अगर मान लो यही दे देता आपका 7 का पावर 3 4 6 8, तो आप पूरा 3 4 6 8 में नहीं भाग देते, क्या करते भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट से 2 अंक, बस वही लास्ट से 2 अंक पकड़ना,
लेकिन इसमें कितना दिया था, 7 की पावर 95 दिया था, तो 2 ही अंक है तो उसमें भाग दे दो। और भाग देने अब बाहर मत ले जाना, यहीं से 4 दूना 8 बचा कितना 1, और 4 तिहाई 12 मतलब 7 की पावर 3 माइनस 3 का पावर 58। अच्छा 3 में भी वही नियम लागू होगा, तो 4 एक कम 4 और 4 चौक 16 मतलब 3 का पावर। अब 7 का पावर 3 मतलब 7 सदे 49 होता है और एक 7 और मतलब कितना हो जाएगा 300, 7 का क्यूब 343 माइनस 9। ठीक, अब अगर इसमें आप इकाई अंक घटाते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये तो घटेगा नहीं, इससे आप एक उधार लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 13। 13 से अगर आप 9 घटाते हैं तो कितना बचता है 4, तो ऑप्शन में 4 था, वही आंसर है। आगे बढ़े, प्रश्न करके दिखाइए। 2 की पावर 2 2 2 2, चलो 6 टाइम में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये तो देखते बता देना चाहिए तुम लोग को, 4 आएगा। अरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंत से 2 अंक, 4 पंचे कितना होगा 20, बचेगा कितना 2 का पावर 2 मतलब होता क्या है 4, इकाई अंक 4। उतना दूर जाने की कोई जरूरत है, चलो आगे देखो। चलो ऐसे ही मौखिक प्रश्न बताओ, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। हाँ 1 है, 1 ना तो सम है ना विषम, 2 है, लिखवाए हम, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, चलो आगे प्रथम, चलो लिखो प्रश्न लिखो तो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ये सब अभाज्य संख्याएं आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या जब भी हो निकालना पड़ेगा, कोई नियम नहीं है। उस 6n माइनस प्लस माइनस 1 से आप कर सकते हो, लेकिन उसका उल्टा नहीं होता हो, निकल तो जाता है लेकिन उल्टा नहीं होता हो, तो इसलिए उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अभाज्य संख्याएं जोड़िए, कितना आता है जोड़, प्रथम कितना अभाज्य संख्या बोले थे 5, देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या मतलब क्या है, पहली अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, इसके बाद फिर हो तो गया होगा 5, 3 2 5, चलो 3 2 5 10, 10 7 17, 17 11 28, यही आंसर है आपका। ठीक, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेंटलिटी चेंज करो, बॉलीवुड की तरह सोचो। भोजपुरी उड क्या, भोजीवुड है, भोजपुरी क्या बोलते हैं, भोजीवुड बोलते हैं ना, है भोजपुरी वाले क्या करते हैं, देखो कोनो गाना हॉलीवुड में बॉलीवुड में आता है ना, तो उसका भोजपुरी बनाता है। जैसे वो गाना था ठुकरा के मेरा प्यार, है ना, तो उसमें बोलता है तार काटब जनरेटर के लेवल देखो, एक चीज बोल रहा है लेकिन लेवल देखो दोनों का। और वाला कौन है भाई, एक लेम्बोर्गिनी दिलवा दे कोनो गाना है ना, मोत ना आता है हमको, ठीक है। हाँ, और बुर्ज खलीफा दिलवा दूं गाना है कोई ना। इधर क्या कहता है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। चलो नहीं कैसे ठीक है, लेवल देखो ना दोनों लोग का,
उधर वो बुर्ज खलीफा दिलवा रहा है, इधर तुम नून रोटी खा रहा बैठ के। चलो आगे देखो, गजब लोग हैं, मतलब लेवल चेंज करो अपना। आगे देखो, अच्छा और एक लगा दो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? रोक पाया हो तब? अब तक बता देना चाहिए था। बताओ कौन सी अभाज्य संख्या है? चमक रहा है कहां? ऋण लगाए हैं इसमें ना, इसलिए चमक है। चमक ऐसी नहीं जैसी नहीं, ऋण का थोड़ा कॉलिन का होगा। चलो ऑप्शन बोल दे। 33, 81, 93, 97। अरे इतना देर क्यों लगा रहे हो? 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं। 3 + 3 6, 8 1 9, 9 3 9 7 16, 16 कटेगा 3 से, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। और भाई के सोच रहे हो तुम लोग, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो? लिख डालो पूरा कॉपी में, पीछे है सब, वही बताए थे। चलो अच्छा बात है, तो कहीं गुस्सा हो रही है? प्रश्न लिखो अगला। अगला प्रश्न लिखो, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या हो गया? दिखा? उधर उठ के उधर से उधर बैठो तो। चलो जाओ दोनों लोग। हम बता रहे हैं, अभी स्टोरी बता रहे, तुमको दिख रहा है जो। चलो, सामने एक लड़का था ना, तो उसको वहां दिख नहीं रहा था। हम बोले इधर बैठो, तो बोल रहा है सर जी अब लौकाई दे रहा है, सर जी लौकाई दे रहा है। चलो बोलो कौन सा सही है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए। अगर नोटा है तो संख्या कौन सी है ये बताइए। 101 3 अंक की है। ठीक, आप लोग को कोई समस्या है तो बताइए। 3 अंक की संख्या आप कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं, इसके बाद कितना? 2 जीरो। अगर 4 अंक का तो 1 लिख के कितना? 3 जीरो। 5 अंक का तो 1 लिख के कितना? 4 जीरो। अच्छा, अभाज्य है क्या 100? नहीं है। इसके बाद वाली आप संख्या लीजिएगा। अच्छा, इसके पहले क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसके बाद 2 अंक की हो जाएगी। तो इसके बाद आप 101 लेते हैं। इसको देखते हैं कटता है किसी से? नहीं कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 3 अंक की, 101। ठीक, चलिए। अच्छा, कुछ चीजें सुन लो, पीछे बताया गया फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे इबेन, इबेन मतलब सब ना हिंदी में लिख दे, चलो अंग्रेजी में। इवेन प्लस इवेन जब जुड़ता है क्या प्राप्त होता है? देख लिए ना, इवेन प्लस इवेन जुड़ेगा तो ऑड प्राप्त होगा इन लोग का। ठीक, इवेन ही प्राप्त होगा। ठीक है। रोहन से बात किए थे सनी तुम्हारे सामने कल ना, देखो बताया ना स्टोरी हमको। चलो अच्छा, इवेन प्लस ऑड बराबर क्या होगा बोलो तो? इवेन प्लस ऑड अगर जुड़ेगा तो क्या होगा? अच्छा, इवेन 4 है, ऑड 3 है, मिलके कितना होगा? ऑड बनेगा ना, इसीलिए इसको लिखवा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बताइए, ध्यान से देखिए।
अच्छा इवन माइनस ऑड अगर है तो ऑड आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। मान लो एक संख्या ले लेते हैं 8, इसमें से -5 कर दिए, क्या आएगा? अच्छा एक संख्या 10 ले लेते हैं, इसमें से -3 कर दिए, तो कितना आएगा? इसका मतलब इवन माइनस ऑड कितना होगा? ऑड। बात समझे? अच्छा अब गुणा में आ जाते हैं। गुणा में भी इवन इंटू ऑड कितना होगा? क्या होगा बताइए तो? अगर कोई संख्या सम है उसमें विषम संख्या से आप गुणा करते हो तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या, क्योंकि नियम है सम संख्या जिस भी संख्या में गुणा कर देती है वो सम प्राप्त करती है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या मान लो 15 ले लो, इसको 4 से गुणा, 15 चौका। अगर कोई संख्या सम है तो इसका मतलब उसमें क्या है? ऑलरेडी 2 छिपा हुआ है, और जिसमें भी 2 से गुणा हुआ वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? ये इवन। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद क्या, वैसे ही देखने बता देना चाहिए आप लोग को। ठीक, तो उसी पे एक प्रश्न है, लगाइए तो। मिटाएं? ऑड प्लस ऑड भी लिख लो। आ जाओ आ जाओ। ऑड प्लस ऑड, कोई भी ऑड और ऑड जोड़ोगे तो भैया क्या होता है प्राप्त? इवन ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इवन प्राप्त होगा, लिख लो इसको भी। स्टोरी बताया था कि नहीं? नेता वाला बताया था कि नहीं? जितना भी नेता लोग होता है, जब कहीं उसका फंक्शन उंक्शन रखा गया होता है या कहीं पे उसको आना होता है, तो जब पूरी जनता उसको सब कुछ बोल देती है, बहुत भ्रष्टाचारी है, इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, तब वो नेता लास्ट में एंट्री मारता है। ठीक है, मतलब जितना उल्टा सीधा सब बोल लेते हैं तब नेता लोग आते हैं। तो वैसे ही स्थिति है इनके। देखिए 10 क्वेश्चन निकलने के बाद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वो भी जाके कोने में बैठे हैं, बैठे रहो, वहां दिखेगा तो बताएंगे। ऐसे ना हंसो, पंप डाउन हो जाएगा। चलो मिटाए। देखो प्रश्न लिखो तो, प्रश्न। अरे सर जी चमक रहा है तो इधर बैठो, हम तो पहले बोल दिए थे चमकेगा उधर से। इधर बैठो, मित्र के पास नहीं बैठ रही हो, बताओ। देख लो तुम्हारा, देख लो। भैया पानी ला दा। चलो है, कोई बात नहीं, परसों पानी है। जल तो जल, जल तो जल, चाहे नदी हो चाहे कल। क्या हो गया? कल हम ही भरवाए थे इसमें। बड़ा है तुम लोग, सब लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं ना, और वही मुंह में डाल के कुलकुली करते हैं। हमको मत सिखाओ, ठीक है? आए हो, हमारे साथ ही गए थे एक लोग, वो जो जनसेवा केंद्र ना खोले हैं यहाँ पे, वही गए थे। हाँ मुंह में डाल के, बड़ा गंदा लगता है भाई हमको। चलो आस्था का विषय है, हम उस पर सवाल ना उठाएंगे। मिठाई चलो देखो। और उधर पीछे कोने लोटा ले लेके बैठा था, सब देखे थे, है ना? चलो देखो इधर, यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हो। हाँ प्रश्न है उसी पे। यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हो, विषम मतलब ऑड होता, हाँ ऑड होता है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी?
ऑप्शन ए प्लस बी, ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस 1, ऑप्शन सी ए इंटू बी, ऑप्शन डी ए बी प्लस 2। लगाइए। बताइए। ऑड इंटू ऑड लिखवाया गया था कि नहीं? अगर नहीं लिखवाया गया तो लिख लो, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू इवन होता, नहीं ऑड ही होता है। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड होता है, लिख लो। पीछे लिखवाया गया होगा। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड ही होता है। 3 का गुना 3 के साथ करोगे कितना होगा? 9। 7 का गुना 3 के साथ करोगे कितना? 21। ऑड। इस तरीके से आप चेक कर लिया करो ना। चलो इसमें बताओ कौन सी संख्या सही है इसमें, बोलो क्या सही भाई? ए प्लस बी। कभी भी आप ऑड संख्या प्लस ऑड संख्या करते हो तो क्या प्राप्त होता है? उससे इवन ना प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी मैटर सेटिस्फाइड कराओ, इवन प्राप्त हो गया यहां तक, एक जोड़ोगे तो ऑड हो जाएगा। अच्छा, अगर ऑड का गुना ऑड के साथ होता है तो क्या हो जाता है? ऑड ही प्राप्त होता है। अच्छा, इवन प्राप्त है उसमें 2 और जोड़ दो, सॉरी, अगर a इंटू बी ऑड प्राप्त होता है, कोई भी ऑड संख्या में आप 2 जोड़ते हो तो अगली ऑड संख्या आ जाती है, विषम संख्या। जैसे मतलब 3 में अगर आप 2 जोड़े तो 5 हो जाता है, 5 में 2 जोड़े 7 हो जाता है, जिसका मतलब ये सब गलत है। सही कौन है? पहला। ठीक, चलिए चलो अगला प्रश्न लिखो। और लिख नहीं रहे हो तुम लोग, हमको लगता है हम पढ़ाते हैं इधर तो ये लोग लिखते हैं उधर। चलो लिखी, लिख ली तो अच्छी है, लिखा तो गया तुमसे। अंकित लिखता है। चलो आगे बोलते रहो इसे, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तुम सब लोग जो है देखा जा सकता है बाद में कौन कौन क्या किया है। चलो बोलो तेज। अगला प्रश्न लिखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए 30, 7, 9, 6, ऑप्शन बी 7, 5, 6, 2, 5, 7, 5, 6, 2, 5, ऑप्शन सी 2, 8, 5, 6, 1, ऑप्शन डी 9, 3, 7, 2। देखो एक चीज याद दिलाए थे हम, बोले थे याद कर डालो पूरा। 2, 3 अभी पीछे करके भी आए उसके बारे में।
2, 3, 7, 8 ये अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं आ सकते। तुम करके देख लो, 1 से 9 तक का स्क्वायर कर डालो, 0 से 9 तक का कर डालो, किसी भी स्थिति में किसी अंक संख्या के अंत में ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा। तो इसमें बताओ कौन सा ऐसा है? 6 आ सकता है, 6 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। और किसका स्क्वायर आ सकता है? 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करने पे आता है। 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 प्राप्त होगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 प्राप्त होगा। 2 को किसी भी स्थिति में आप प्राप्त करके दिखाओ, हमको नहीं प्राप्त होगा। सही है ना? पीछे बताया जा चुका है आप लोग को ये सब, चलिए भूल जाते हैं आप लोग। अगला प्रश्न लिखिए। इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन सही है। हमने क्या बताया फिर से बता दें, क्लास में नहीं रहते हो तुम लोग। 0 का स्क्वायर करोगे कितना? 0। 1 का स्क्वायर करोगे 1। 2 का स्क्वायर करोगे कितना? 4। 3 का स्क्वायर करोगे 9। इधर 4 का स्क्वायर करोगे कितना? 6। 5 का स्क्वायर 5। 6 का स्क्वायर 6। 7 का स्क्वायर 9, मतलब 49। 89 काउंट कर लो, क्या दिक्कत है? 9। 8 का स्क्वायर करोगे कितना? 4। और 9 का स्क्वायर करोगे कितना? 1। आप हमको एक चीज बता दो, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जो एब्सेंट है? 0, 1 है, 4 भी है, 9 भी है। लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 मिल गया आपको, 0 काट दो, 1 कट गया, इसके बाद 4 कट गया, फिर इसके बाद 5 भी है लास्ट में, 6 भी है, इसके बाद कुछ है 9 भी है। इसके अलावा कोई भी संख्या स्क्वायर करने प्राप्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसके अंत में नहीं आएगी। ठीक, तो इस ऑप्शन में देखो इनमें से सब मिल रहा है, खाली यही 2 नहीं मिल रहा है। ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करके आप लास्ट में 2 नहीं ला सकते। ठीक है, चलो हाँ बोलिए। ये तो आपको देख के बता देना चाहिए था, आप लोग इसे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। चलो आगे देखो, क्या 4, 8, 1 संख्या 4, 8, 1 स्टार 6, 7, 3 पूर्णता 9 से विभक्त हो तो, विभक्त मतलब हाँ विभाजित हो, कटती हो, तो स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या कौन आ सकती है? लगाओ। ये सब लगन वाले हैं ना, मतलब रिश्तेदारी में गए हुए हैं, शादी में, यही ना क्या?
आए क्यों नहीं ये सब? संख्या कम है तुम लोग, फिर बीच बीच में गायब होते रहते हो। नहीं लगा? कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए डी वाला सही है। अरे भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बोलिए। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे 3 वाला है, तो बताओ 8 1 9 मतलब 9 से कट जाएगा, यही काट दो। ठीक, अल्लाह ना करो। 6 3 9 यही कट गया, बचा क्या? 4 1 5 और 5 7 कितना? 12। अच्छा 12 तो है नहीं, एक नहीं है ना। 7 4 11। 11 में आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या जोड़ देंगे जो 9 से कट जाएगी? 7 जोड़ोगे, 7 जोड़ो 9 से कट जाएगी। 18 अगली संख्या होगी जो 9 से कट जाएगी, तो इसका मतलब छोटी छोटी संख्या कौन है? 7। ऑप्शन में नहीं है तो नोटा नहीं दिखा है आपको? चलो नोटा पकड़ के फेंक दो, ठीक है। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलो इनमें से कोई नहीं है। पीडीएफ? तो पीडीएफ यहाँ कहाँ पा गए? चलो आगे, हम अंग्रेजी टीचर थोड़ा ही ना हमसे पूछ रहा। चलो है, चलो लिखो, बताया गया है आपको, बताए हैं, पूछो। एक दिन ढेर सारा फुल फॉर्म लिखाए थे कंप्यूटर में। चलो लिखो बैठ के। सिम का फुल फॉर्म बताओ तो, सिम का फुल फॉर्म बताओ, लगा चलाते हो तुम लोग। ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसे ही ना था। एक स्टूडेंट था, बताया थे कि नहीं स्टोरी? एक स्टूडेंट था तो सुनो, तो उससे बोले कि बाबू अपने बारे में बताओ, तो बोला ऑप्शन दीजिए। हम बोले अपने माता पिता के बारे में बताओ, अपने घर वालों के बारे में बताओ। तो बोला और? हम बोले सब बताओ। बोले पापा का नाम बताओ। बोला ऑप्शन दीजिए। तो दे दिए हम ऑप्शन, बड़का पापा, छोटका पापा, असली वाला पापा, है ना। चलो देखो, बहुत पागल पड़ा है, पगले संख्या ना गिनाओ हम फार्म उर्म भरे दुकान कैसे लगावे का अपन फोटो लगा दिए, मम्मी फोटो ले आइए ना। चलो पगले कमी ना धरती पे। लिखो, थे कुछ लोग फॉर्म भरने अपना गए थे, फोटो मम्मी के लेके गए थे। चलो लिखो अगला प्रश्न लिखो। यदि संख्या 9 1 2 7 5 स्टार 6 पूर्णता 11 से विभक्त हो तो पूर्णता 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या हो सकता है? चलो 3 4 रटते रहो, लगाना मत बैठ के। तीन आएगा? हाँ बढ़िया है, 3 का नहीं आएगा भाई। देखो
समस्थान तथा विषम स्थान बताया गया है कि नहीं? समस्थान विषम स्थान पहले क्या है? 6 5, इसके बाद ये इसके साथ, ये इसके साथ जोड़ो, 6 5 11 2 13 13 9 22। यहां पे 1 7 1 8 और ये x मान लो आप अभी स्टार को, तो माइनस क्या करोगे? 8 माइनस x कर लो, यही ना। अब बराबर किसके होना चाहिए? या तो 0 के हो, या तो 11 के हो, या इसी के किसी मल्टीपल के हो, ये ना होता है 11 डिविजिबिलिटी रूल। अरे भाई 11 से कोई चीज डिविजिबल, इसका मतलब क्या है? समस्थान तथा विषम स्थान के अंतर का योग, अंतर जो हो वो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो आप इसको घटाइए, 22 से 8 जाएगा, कितना होगा? 14। ये बताओ एक संख्या का स्थान है तो उसमें 2 संख्या कैसे रखोगे आप? इसलिए क्या करोगे आप? 0 को छोड़ोगे। अब किसके बराबर करोगे यही चीजें? 14 माइनस एक्स इक्वल टू क्या? 11 कर दो। तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और इधर 14 माइनस क्या हो जाएगा? 11 बराबर कितना निकल के आएगा? 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ठीक, चलो चलिए देखते हैं। 1101, ये कौन संख्या? 10,101। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रश्न बताया गया कि नहीं? ऐसा आप लोग कॉन्सेप्ट में बताया गया है। जब एब्सेंट रहोगे क्या होगा? एक तो तुमसे कहूँ न्योता जावेद भत्तवान इसलिए मटमंगरा तक रहा हलवार है, सही है कि ना? लड़कियों का और स्थिति खराब है। अब देखो इसमें गए ना, एक लोग गई हैं, वो कब से गई? किस तारीख से? 14 तारीख से एब्सेंट है। आएंगी कब? 22 तारीख, है ना? ऐसे ऐसे महापुरुष हैं ये लोग, है ना? मतलब पढ़ाई अगर कर रहे हो तो आपको कम इंटरवल चाहिए ना पढ़ाई के बीच में। तो गए ही नहीं मट मंग, हे अम्मा लागा तो थू दिन आ रहा हूँ ये। हाँ, ये ना सबके कौन काम रहा बता कहीं जान तो, जैसे एक दिन जाइए तो बहुत इज्जत हुई, अरे बहनी आई गो, फिर एक बाद दूसरे ए बहनी 2 गिलास धोई दे तू पढ़ाओ कौन 2 दिन बहनी, अच्छा नहीं धोई तब फलाने बिटिया आए बा, एक को पैसा काम ना करे तू, खाली दिन भर मोबाइल ले किटिर किटिर करे बा वहीं में, है ना? जाए दे तू, चला आपने धोला। होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग हमार फुआ बनाए, हमार मामा बुलाए, जाओ दौड़ दौड़ के अपना नुकसान अपने करो। अरे पढ़ाई कर लेते तो फुआ मामा कहते हैं देखो ये कितनी टैलेंटेड लड़की है बैठी हुई है। अब छोड़ के देखो चपरासी नौकरी पा जाता है ना इधर, भैया वो सरकारी चपरासी है ना? कहने का क्या मतलब है? आपका वैल्यू है किसी चीज का, आपके पास जॉब है, पैसा है, उसका वैल्यू है। जैक मारा है बर्तन 3 महीना तक, हमने कहा हम तो हरदम बता देते हैं सब चला सी का, तो से मन में आना। चलो बोलो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? एक पे कितना जीरो? छोटी संख्या बोला है तो एक पे 1 2 3 4, किससे भाग दोगे? 111 से। कितना बार में जाएगा बताओ? एक बार जाएगा यहां तक, इसको ले लो। 8 बार जाएगा क्या? 9 बार ले जाओ, 9 1 कम 9 और 9 900। क्या हो गया? यहां से घटाओ, कितना आएगा? ये 1, और सब कितने हो जाएंगे? 0 0, मतलब कट जाएंगे सब। यहां से कितना उतारोगे? क्या बताओ? 111 से भाग जाएगा इसमें? नहीं। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? अब इसके बाद देखिए, ये भाई इसके आगे मतलब इसको 0 तो इसके नीचे क्या? 1। अब बताइए संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले थे आपको? बोलो, भाज्य, भाज्य माइनस नहीं, भाज्य प्लस, भाजक माइनस शेष, यही ना बात हुआ था? बोलिए भाज्य का मान कितना है? प्लस भाजक का मान 111 माइनस कितना कर दोगे? 10, तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 101। जोड़ दो, 1 0 1 0 0, यही आंसर है आपका। ठीक, चलिए क्या हो गया? 4 0 है,
कहाँ 6 अंक हो गया? 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ 1 अंक ज्यादा हो गया है, लिख लो। हो गया 5 अंक की छोटी संख्या। चलो 10,101। चलो अगला प्रश्न लिखो तो। ना ऑप्शन देने का आदत ना है तो इसलिए। चलो देखो उसने क्या बोला है भाई, गलती से 12 ले लिया तथा भागफल कितना प्राप्त किया। पहले प्रश्न पढ़िए। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 आता है। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर गलती से 12 ले लिया तथा भागफल 15 प्राप्त किया, तो सही भागफल क्या है? देखिए हमेशा क्या बोला है, ये 12 ले लिया तथा 35 भागफल प्राप्त करता है। और एक चीज शुरू में ही उसने बोल दिया शेषफल क्या होता है, हमेशा 0। अब बताइए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक भागफल प्लस शेष। जब बताइए हर स्थिति में आपका 0 आ रहा है शेषफल, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो संख्या अगर ज्ञात करें माने भाज्य, जो संख्या में भाग दिया जा रहा है तो वो क्या है? 12 गुना 35 है। शेषफल 0 जोड़ना है, जोड़ लो। कितना संख्या प्राप्त हुई? 12 25 60 6, 12 3 36 6 38, 380। फिर क्या पूछा है वो? एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर गलती से ले लिया, तो सही भागफल आपको ज्ञात करना है। सही भागफल आप कब ज्ञात करेंगे? जब इसमें 21 से भाग देंगे, यही ना होगा? तो काटिए इसको, कट जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ना कटेगा हो। कहाँ 420 आ रहा है? 12 25 60, 12 3 36, 36 6 42। ठीक है चलो 400। संख्या खराब था ना इसलिए गलती है। 7 6 42, 7 3 21 और 20 तिहाई। तो आपका क्या आया भाई? सही भागफल क्या आया आपका? 20। तो संख्या क्या थी आपकी? है ऑप्शन में कहीं? अरे पूछा क्या था इसमें? भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? तो भागफल आप निकालिए। कहां है प्रश्न? अरे ऑप्शन गलत दे दिए हम आप लोग को। ऑप्शन बी सी सही है, ठीक है। ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का लिखा गया है इसमें। चलिए इसीलिए बोल रहे थे ऑप्शन दे देता, आप लोग माने नहीं। इसका ऑप्शन है 0 12 13 14 20। इसका ऑप्शन क्या है आपका? 0 12 13 20। ऑप्शन 20 सही, ठीक है। चलो देखो इसमें कुछ नहीं करना। आप चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको सही से वैसे लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। आपके सामने ऑप्शन है, क्या करिए इसमें सीधे गुणा कराना शुरू कर दीजिए 7 से, जिसमें कुल 3 3 आ रहा वही आपका आंसर हुआ। और मान लीजिए ऑप्शन से आपको नहीं लगाना है। अच्छा ऑप्शन से देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। इसी में आप क्या करिए 7 से गुणा करा दीजिए। 7 9 63, 7 एकम 7, 7 6 13, बचा कितना 1, 7 6 42 3 1 43, बचा कितना 4, 7 7 49 49 4 53, बचा कितना 5, 7 5 35, 7 चौक 28 5 33। ये है।
अच्छा इसमें चेक कर लीजिए तो 7 9 63, 60 कम 7 6 33 हो गया, और 7 कम 7 6 13, और फिर 7 7 49, 49 9 आ गया। मतलब ये आएगा नहीं आपका, ठीक है, 6 के बाद ही नहीं आएगा, इन सब में गुणा कराओगे नहीं आएगा। अच्छा आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे लगाओगे, और इसे एग्जाम में ऑप्शन होंगे आपके, लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते तो इसको कैसे लगाएंगे? 3 की संख्याएं लिख लीजिए आप, ठीक। देखिए सब अंक 3 आता है, इसका मतलब 3 3 में हमको भाग देना लगातार। चलिए 7 से, 7 चौक वो बोला है प्रश्न में गुणनफल के सभी अंक 3 हैं, वही अभी पता चल जाएगा आपको। सभी अंक 3 हम लिख लेते हैं, जितना 3 की आवश्यकता उतना ले लेंगे हम, ठीक है। आप कोई भी 3 लिख लीजिए, चलिए अनंत तक 3 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जहां कट जाएगी वही आंसर होगा हमको, ठीक है। चलिए 7 चौक 28, 4 और 7 सते 49, 4 बचेगा, फिर आपका क्या आएगा 3, कितना बार आ जाएगा 7 छक, बचेगा कितना 1, और 3 जाएगा, फिर 7 एक कम 7, बचेगा कितना बोलो 6, ठीक। अब इसके बाद इस 6 में आप किससे भाग दोगे, 1 और 3 उतारोगे, कितना 7 9 63, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये 3 वाली सबसे छोटी संख्या है, जो आप 7 से भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगी, पूरा पूरा कट के इतना आएगी। इससे बड़ी संख्या आप इसका दुगुना कर लीजिए, तिगुना कर लीजिए ना। सबसे छोटी संख्या ऐसी है जिसे आप 7 से भाग दोगे तो लगातार उसमें 3 3 आने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है, ये 4 7 6 1 9, ठीक है। चलिए हाँ अलग बुद्धि लगाओ, ठीक है। और वैसे काहे लगाओगे, जोन प्रश्न नहीं लग रहा है उस देवी देवता को मान दो। अगर इसका आंसर सही हुआ तो आपको अगरबत्ती चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, देखो सब सही हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। चलो दर्शन, अगला देखो, आज कौन दिन है, बिहान है ना, शनिचर को कहाँ है, शिव बाबा। चलो अक्को दिन खाली ना, हाँ चलो मन सब भाई यहीं रहा है, धरती है। हल्ला ना करो, अगला प्रश्न लिखो, चलो। लिखो 3 से गुणा करके बनी, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं।
ऑप्शन दे दें? चलिए लिखिए। है कोई ऑप्शन? तुम लोग को हरदम ऑप्शन चाहिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, लिख लिए उसको लगता है। चलो ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन का। हाँ आप अपना लगाइए, हरदम ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन तो एग्जाम में वैसे देगा आपको। बोल दिए इसलिए कि ऑप्शन लिख लो, आत्मक शांति मिल जाती है। चलो देखो लगाते हैं। अभी कल कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको ये। देखो के बीच बोला है से तक, के बीच वाले में क्या करते हैं? अपर लिमिट -1 और 3 से पूछा है, 3 से तो बटा 3 -100/3 कर देंगे। यही ना कॉन्सेप्ट था कल। अब बताओ अगर ये क्या है 199 है तो आप इसको अगर भाग देते तो कितना? 3 छक 18 और बचा कितना? 2, 3 छक 18। अगर 199 बनेगा, 3 से 3 छक 18 होगा, 1 बचेगा, फिर 3 छक 66 आएगा, इसमें 33 होगा कि नहीं? 33, 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9। 100 में आप 3 से भाग दोगे, 3 त्रिक्का 9। कल आई थी? कल नहीं आई थी, कैसे आएगा? चलो कितना आ गया? मार मौसी आ रही, पापक साली ना आ रहे हैं। चलो देखो हो गया क्या? गलत बात बोले हम? तो चलो लिखो। इसमें कुछ रईस लोग हैं जो आज पढ़ने नहीं आए हैं। चलो बनवाते हैं, रुको अभी अभी बतवाते हैं। चलो चुप, पनीर खाने आए। चलो अगला प्रश्न देखो, देखो 2 बढ़ा दिए 3। लिखो 800 और 1100 के बीच, 800 और 1100 के बीच के बीच 79 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? सॉरी हाँ 79 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? चलो देखो के बीच वाला बात किया है तो अपर लिमिट -1/79 -800/70। ठीक, चलो जब आओगे नहीं तुम लोग कॉन्सेप्ट में तो डिस्कशन में दिमाग लगाओगे ही। चलो ये क्या है आपका? इसमें से घटेगा ये कितना आएगा? सीधे सीधे भाग दे दीजिए, लाइए कि 1100 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना बार जाएगा? एक बार, 1 होगा और ये कितना? 3 होगा। फिर यहाँ आप बढ़ाओगे कितना बार? 7 त्रिक 21, 210, 7 चौक 28, 4 बार, 4 9 36, 3 4 7 28, 3 28, 3 ज्यादा हो गया, 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, कन्फर्म है, उसमें काटने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये 3 बार माइनस कितना बार जाएगा? ये 7 त्रिक 21, 7 दहाम 70 मतलब 790, कैसे 10 बार जाएगा? हाँ 790 हो जाएगा। ठीक है 10 बार कितना आएगा? 3 संख्या ऐसी है जो 800 से तथा 1100 के बीच है। आप कर सकते हो ऐसे, इसको कैसे कर सकते हो?
79 का मल्टीपल निकालिए, जो 800 और 1100 के बीच है वही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए 7900 का दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, ऐसे करते जाइए, और नहीं तो इस फार्मूला से लगाइए। अभी आप लोग के पहुंच से बाहर की बात है, आप लोग मेन क्लास में नहीं आए हो, उसके कॉन्सेप्ट वाले क्लास में आओ तब समझ में आएगा। चलो आगे देखो, 25 को 25 की पावर 25 को 26 द्वारा भाग दिया जाए। देखो प्रश्न, तो प्रश्न ऐसा बताया गया है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलो बताओ। ऑप्शन बोल दे। 1, 2, 24, 25। चलिए बताइए कौन वाला? क्या माइनस रहेगा? बड़ी मार मारेंगे, कभी ऑप्शन में माइनस आता है, कभी रिमाइंडर में। भांग पी के बैठे रहते हो हमेशा। क्या बताया गया था आप लोग को? इसको आप तोड़ सकते हो कि नहीं? 26 माइनस 1 की पावर कितना? 25/26। 26 से 26 ये कट जाएगा, गुणा कर करके देख लो, एक ही माइनस आएगा। अच्छा, -1 का पावर अगर विषम है, मतलब उसका मान कितना आएगा? विषम में -1 बटा कितना है? 24। इसको 25 माइनस 1 करोगे, निकल के कितना आ जाएगा? 24 नहीं, नीचे 26 है, तो 26 माइनस 1 करोगे तो कितना निकल के आएगा? 25। यही क्या है आपका आंसर। ठीक, चलिए हो गया। चलिए प्रश्न लिखिए, 216 के विषम भाजकों का योग कितना है? एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन। दो 216 के विषम भाजकों का योग कितना है? चलिए देखिए, 216 को आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे, एक बार 8 बार। इधर देखिए, हो गया आप लोग का, इतना देर में लग जाना चाहिए। इधर देखिए, 2 5 10, 4 और कितना? 27 बार। फिर कितना? फिर ठीक, और फिर कितना? 1। अब आप हमको ये बताइए कि इसको आप लिख क्या सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर। विषम भाजकों का योग निकालने के लिए हमने क्या कहा था? जब भी आप योग निकालो 2 की पावर क्या? 0 रख डालो। तो विषम भाजकों का योग माने 2 की पावर 0 इन ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3।
और आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहां से, 2 की पावर 0 मतलब 0 कि 1 गुना 3 की पावर 0 होने का मतलब 1 और कितना 3 और ये 9 और ये 1 का कोई मतलब नहीं तो इसको जोड़िए, 9 1 10 3 13 13 और 27 13 27 40 40 क्या है आपका आंसर। ऑप्शन डी सही था इसमें। यदि 9 अंकीय संख्या 3 4 2 2 1 3 AB 99 से विभाज्य है तो 2A प्लस B का मान क्या होगा। एसएससी सीजीएल प्री 2022 पिछले साल का क्वेश्चन है। ए 10 B 11 C 13 D 12। चलिए लगाइए इसको। और क्या एक एक बोल दो, दो लोग और बोल दो कोई। 11 सही है। चलिए देखिए कैसे। आप हमें ये बताइए कि 9 होने का 99 होने का मतलब क्या है, 11 गुना 9। पहली बात तो आप सबको जोड़ के क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल होना चाहिए वो, ठीक है। तो आप जोड़िए इसको, 4 3 7 7 2 अलग अलग जोड़ते हैं, 3 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 + A + B। ये क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 0, यही ना, या तो 9 का कोई मल्टीपल, तब नहीं ये 9 से कटेगा। तो जोड़िए इसको, 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 1 14 14 3 17, तो 17 + A + B। सब निकालने की जरूरत नहीं है, इसे चेक करो। A + B का मान 1 होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, आपको 18 मिल जाएगा, यही ना। और इसके बाद क्या हो सकता है आपका, बोलिए। A + B के जगह पे क्या रख सकते हो आप, 10 रख सकते हो, ठीक। अरे
अरे 10 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17 नहीं होगा, 27 होगा। 17 में 10 जोड़ोगे 27, 27 9 से विभाजित होता है, ठीक। अच्छा 17 में 1 जोड़ोगे कितना? 18, 9 से विभाजित होता है। और कोई संख्या ले सकते हो इसमें? अगली संख्या जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन अभी हमारे पास a प्लस बी कितना निकल के आ रहा है? 1 और क्या? 10। अब हमें क्या करना है? इसमें मान रखना है। इसमें मान रखिए, क्या कर सकते हैं हम? समस्थान व विषम स्थान वाला नियम लगाएंगे। तो क्या है? b 3 2 5 5 2 7 7 3 10 प्लस b, और माइनस क्या करोगे? 4 2 6 6 1 7 और 7 प्लस a, यही होगा कि नहीं? अब बताइए, 10 प्लस b माइनस 7 माइनस a, इधर से क्या निकल के आएगा? ये 3 प्लस b माइनस a बराबर क्या होना चाहिए? आप बताओ, b माइनस a जो भी है, b माइनस a अगर आप रखोगे तो ये बराबर कितना? माइनस के 3 हो जाएगा। अगर ये मान 0 के बराबर रखते हो तो यही मान आप किसके बराबर रख दो? 11 के, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो। तो यही b माइनस a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 निकल के आएगा कि नहीं? तो a माइनस बी अगर आप करते हो तो a माइनस बी करो चाहे b माइनस a, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, पहले a प्लस बी बराबर 1 में रख के चेक करेंगे, फिर a प्लस बी बराबर 10 में रख के चेक करेंगे। तो चलिए, a प्लस बी बराबर 1 रखिए और b माइनस a, यानी इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी बराबर माइनस का 8। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ माइनस से गुणा करा देते हैं। चलो, ये काट दिए तो आपका 2a बराबर कितना? माइनस का 7। क्या ये ऐसा संभव है? नहीं। अब फिर इसमें मान रखिए a प्लस बी वाले में, a प्लस बी बराबर 10 और इधर a माइनस बी बराबर कितना? 8, वो भी क्या? माइनस का। जोड़ने पर करिए, ये कट जाएगा, 2a बराबर कितना? 2, तो a बराबर कितना? 1। अगर a बराबर 1 प्राप्त हो गया है तो a प्लस बी में मान रख दीजिए आप। इसमें मान रखिए a प्लस बी बराबर 10 में मान रखिए। a का मान कितना? 1, तो b का मान निकाल लीजिए, माने b बराबर कितना निकल के आ गया? 9। a का मान 1, b का मान 9, और पूछा क्या है प्रश्न में, उसी में उठा के रख दीजिए। 2 गुना a का मान 1 और b का मान 9, उठा के रख दिए। 9 2 11, वही हमारा क्या था? फिर से समझा दे। देखिए, हमने क्या कहा कि इन सबको जोड़ के 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करने के लिए आप 17 में 1 जोड़ते हो तब आपको 18 मिलता है, जो 9 से कट जाता है। लेकिन एक संख्या और ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमें उस चीजों पे ध्यान देना, कुछ चीजें माइनस में आएंगी। तो 17 प्लस 1 और ले, जब भी आप प्रश्न करें तो उसे एक एक्स्ट्रा और लेके चलिए। तो 17 प्लस 10 की 27 हो गया, 27 भी 9 से कटता है। तो कंफर्म हो गया कि a प्लस बी हम या तो 1 ले सकते हैं, या तो 10 ले सकते हैं, या और भी संख्याएं आगे ले सकते हैं, ठीक। अब इस पे आते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। समस्थान तथा विषम स्थान का योग माइनस समस्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग। तो आप क्या किए? विषम स्थान का योग कर लिए और उसमें से समस्थान का योग घटा दिए। तो 10 प्लस बी माइनस 7 माइनस ए, तो 3 प्लस बी माइनस ए। अब 3 प्लस बी माइनस ए अगर है, इसके बराबर अगर आप 0 रखते हो, 3 का मान क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, जो कि किसी संख्या में संभव नहीं है। लेकिन अभी इसको रखते हैं हम। अब b माइनस ए बराबर क्या कर सकते हैं? 11 माइनस 3 कर सकते हैं, और जो एक मान क्या आ गया आपका? 8 आ गया। दोनों मान पे अभी हम रख के चेक करेंगे। आप बताइए, a प्लस बी का मान जब आप 1 रखे, a प्लस बी का मान, और उसमें a माइनस बी का मान माइनस 8 रखे, तो निकल के क्या आया? माइनस का 7, जो किसी संख्या में संभव नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? a प्लस बी और उसके साथ क्या रख सकते हैं? b माइनस ए का बराबर 8 भी रख सकते हैं, तो वो भी संभव नहीं होगा। तो a प्लस बी बराबर आप 10 रख दिए, और a माइनस बी बराबर क्या? माइनस का 8 रख दिए। दोनों को जोड़े, b से b कट गया, 2a बराबर कितना? 2, तो a बराबर 1। अब a प्लस बी बराबर 10 हो रहा था, तो a का मान रख दिए, तो b बराबर कितना आ गया? 9। जब 9 आ गया तो 2 का मान इसमें रख दीजिए,
2 बराबर इंटू ए का मान रख दिए हम यहाँ पे, और यहाँ पे बी का मान निकल के कितना आ गया 11। ठीक है, चलिए एक बार लगा के अपने से देखना। इससे आंख पे बड़ा जोर पड़ रहा है, आंखें खराब हो जाए। इसको यहाँ पे लगाना है। यही जो लगा है को वहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि आंख पे ना पड़े। और बहुत तेज लग रहा है, जैसे मिर्ची लग रहा है आंख में। उधर भले ना देख रहे हैं तब भी वही हाल है। उसको उठा के इस पे लगाना पड़ेगा। हम बोल रहे थे एक है टायरिन लैनिस्टर, नहीं लगा सही, आंख पे पड़ रहा है यार, खराब हो जाएगी आंखों 2 दिन में। चश्मा ले, इसको इस पे लगाया जाएगा, सही हो जाएगा। बोर्ड भी नहीं चमकेगा और दिखेगा भी। आप मान रख रख के चेक कर लीजिए। एक बार a प्लस बी बराबर 1 रखिए, फिर a माइनस बी बराबर -8 के साथ रख दीजिए, नहीं आएगा। फिर इसके बाद a प्लस बी बराबर आप रखिए 10 और उधर a माइनस बी बराबर -8 रख दीजिए। देख लीजिए इस तरीके से चेक कर करके। ये प्रश्न लगा लो, इसके बाद जाओ। यदि एक 4 अंकों की संख्या x558 x58y 9 से पूर्णता विभाज्य है, x58y 9 से पूर्णता विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? 2 4 5 3 ऑप्शन है, 2 4 5 और इधर से 3। चलो एसएससी सीपीओ 2022। अरे ढंग से लगाते, तार बोल दिए। हाँ 5 कन्फर्म, विद्या माई कसम खा। चलो फॉर्म भर दो स्कूल का। निकलवा लो।
चले। अच्छा हम बताए थे कि नहीं वो कुल्फी वाला बात? नहीं बताए थे ना? स्कूल में गए थे तो वहां पे कुल्फी बेचने वाला वहां लगाता है पहले ही स्कूल के, तो ऐसे ही खड़ा थे हम भी, कौन खा के वहीं पे खड़े थे, तो एक लड़की आई उधर से, भैया कुल्फी है? थोड़े सा हाँ हाँ है। कितना कुल्फी है? बोला 4 प्रकार का है। तो बोला आप ऐसा करिए ना, सबको निकाल के इसे सामने रख दीजिए। ऐसे ही बोल रही थी वो। फिर इसके बाद बोला ऐसा बहनी कुल्फी पिघल जाएगा, निकालेंगे नहीं हम। नहीं जब आप दिखाएंगे नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? हम कहीं लगता पहली बार कुल्फी खरीदने आई है। फिर इसके बाद वो बेचारा चारों निकाल के रखा। इसके बाद ये 10 वाला ज्यादा टेस्टी होता है, तो लेके गई हूँ, है ना। अरे तुम ले लेती है कि कुल्फी निकलवा के उससे बेचारे का, हम क्यों बताएं भाई, है ना। चलो गजब गजब लोग हैं, इसीलिए हम बाहर से अंदर से आके बाहर बैठे हैं, तो तमाशा है उधर ढेर सारा। चलो देखो इसमें नहीं लगा हो आपका। अरे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आप सबको जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 x + y, इसी में से एक एक मान रख दीजिए उठा के। 2 मान रखोगे 13 2 15, क्या 9 से कटेगा? नहीं। 3 अच्छा 4 मान रखोगे क्या 13 4 17, नहीं कटेगा। 5 रखो कितना आएगा? 18, 9 से कट जाएगा। 3 भी रखोगे 16 होगा, 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? इतना आसान क्वेश्चन का आप लोग बैठ के तमाशा किए हो। ठीक है चलिए और क्वेश्चन लिखिए। अच्छा पानी पी लीजिए तब शुरू किया जाए। चलिए।